हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग समझते हैं एमएस वर्ड में पेज लेआउट में कौन कौन सा ऑप्शन है, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट। तो लेआउट पेज लेआउट का ही ऑप्शन है। जैसे डिजाइन और लेआउट, ये पहले पेज लेआउट नाम की रिबन था, और यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं ये दो भाग में बांट दिया गया, दो रिबन में, एक डिजाइन और एक लेआउट। तो लेआउट का जो ऑप्शन है ये हम लोग इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग जितने भी सॉफ्टवेयर में काम किए हैं उसमें ऑलरेडी समझे हुए हैं, फिर भी मैं एक बार दोबारा से इसको रिपीट करता हूँ। तो मार्जिन मतलब जैसे पेज की चौथाई छोड़ना, तो यहाँ से हम लोग एक एक इंच का जैसे मार्जिन छोड़ा हुआ है, यहाँ पर आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ा हुआ है। इसी प्रकार से कस्टम मार्जिन करके और अपने हिसाब से हम लोग लेफ्ट राइट में मार्जिन छोड़ सकते हैं। उसके बाद अगला हमारा ऑप्शन है ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो दो प्रकार के पेज है, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। अभी जो ये पेज दिख रहा है ये पोर्ट्रेट में है, और जब हम लैंडस्केप पर क्लिक करेंगे तो ये क्या हुआ, पेज का जो है लंबाई बढ़ गया और चौड़ाई कम हो गया है। तो यही है पेज की जो है चौड़ाई, मतलब यहाँ पे कम हो चुका है और लंबाई ज़्यादा हो चुका है। पोर्ट्रेट पे करते हैं तो पेज की हाइट ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद है साइज। तो साइज में जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर पेपर का साइज कौन सा लेते हैं, A4 लेते हैं। ये हम लोग नोटपैड से ही समझते आए हैं और बेसिक से ही समझते आए हैं। उसके बाद है कॉलम। कॉलम में जैसे कॉलम का मतलब क्या होता है, भाग बांटना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम 3 कॉलम कर देते हैं, तो यहाँ पर पहले हम रूलर ले लेते हैं व्यू में जा कर के, यहाँ पर 1 कॉलम, 2 कॉलम एंड 3 कॉलम। तो अभी जो अगर यहाँ पर हम कुछ लिखेंगे जैसे तो एक ही कॉलम में लिखा रहा है। सपोज दैट मान लीजिए हमको इस कॉलम में अगले कॉलम में लिखना है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, तो लेआउट में जा करके यहाँ पर ब्रेक नाम का एक जो ऑप्शन है इसमें कॉलम पर क्लिक करेंगे, तो हमारा कर्सर क्या हुआ, अगले कॉलम में चला गया। अब यहाँ पर हम लोग दूसरा कुछ दूसरे कॉलम बना करके इसमें कुछ लिख सकते हैं। जैसे तो इस प्रकार से हम लोग अगले कॉलम में जा सकते हैं, ब्रेक में आकर के कॉलम पर क्लिक करके। फिर इसमें हम लोग कुछ और टाइप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कॉलम बना करके उसमें अलग अलग जो है डाटा को एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हम लोग देख रहे हैं इसी में ब्रेक है, तो ब्रेक का मतलब तोड़ना। तो यहाँ से जैसे हम पेज को तोड़ना चाहते हैं तो यहाँ से पेज ब्रेक पे क्लिक करके तोड़ सकते हैं। उसके बाद है कॉलम, समझ गए, टेक्स्ट रैपिंग, जो मतलब एडजस्टमेंट करने के लिए कहाँ पे एडजस्टमेंट करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज, अगर जैसे नेक्स्ट पेज बढ़ाना है तो नेक्स्ट मतलब अगला, कंटिन्यूअस मतलब स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद है इवेंट पेज, ओड पेज। तो जैसे 2 4 यहाँ पे दिख रहा है, जो इवेंट पेज मतलब जितने भी ओड 2 4 सम नंबर होगा वो पेज स्टेप बाय स्टेप दिखाई देगा। और ओड पेज पे क्लिक करेंगे तो ये विषम नंबर का जो होगा, जैसे 1 3 5 7 9, उस हिसाब से हमारा पेज यहाँ पर शो करेगा।
उसके बाद है लाइन नंबर। तो लाइन नंबर क्या होता है? तो लाइन नंबर जैसे पेज जितने भी लाइन है उसमें लाइन नंबर लगाने के लिए हम लोग लाइन नंबर का प्रयोग करते हैं। कंटिन्यूअस पर क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हमारा लाइन नंबर लग गया। उसके बाद है हाइफिनेशन। तो हाइफिनेशन क्या होता है? जैसे कोई हम लोग सेंटेंस लिख रहे हैं, उस बीच में जो है वर्ड नीचे करना होता है। जैसे अगर एक लाइन में एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है तो उसको बाय डिफॉल्ट हैप्पीनेशन लग जाता है, तो उसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो ये कैसे प्रयोग करते हैं? तो सबसे पहले होम में जा करके इसमें जो है हमारा ये केस जो है चेंज केस, इसमें सेंटेंस केस में होना चाहिए। हैप्पीनेशन के बाद अगला हमारा ऑप्शन है जैसे यहाँ पे देख रहे हैं पैराग्राफ सेक्शन। तो पैराग्राफ सेक्शन में जैसे जो भी हमारा वर्ड या सेंटेंस है उसको सेटिंग करने के लिए, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं जो लेफ्ट राइट करने के लिए, तो इसको हम पैराग्राफ सेटिंग का प्रयोग करते हैं। बिफोर नीचे या टॉप बॉटम करने के लिए इसका प्रयोग, लाइन स्पेसिंग छोड़ने के लिए। उसके बाद है पोजीशन। तो पोजीशन हाईलाइटेड नहीं है, ये कैसे हाईलाइट होगा? तो जब हम लोग कोई पिक्चर यहाँ पर लेते हैं तब जा कर के हमारा पोजीशन जो है ये हाईलाइट होता है। सपोज दैट कोई हम पिक्चर लेते हैं यहाँ पर, जैसे ये पिक्चर लिए तो अब हमारा जो है और एक ले लेते हैं शेप, लेआउट में आते हैं। अब यहाँ पे हमारा पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग टू फॉरवर्ड ये हाईलाइट हो चुका है। तो पोजीशन का मतलब होता है जो आप कहाँ किस अवस्था में रखना चाहते थे। जैसे यहाँ पर सेंटर में, टॉप में, लेफ्ट कॉर्नर में, यहाँ पे जो है सेंटर में, टॉप में रखने के लिए, बीच पेज के बीच सेंटर में रखने के लिए। तो पोजीशन से हम एक डायरेक्शन दे सकते हैं कहाँ पे शेप या पिक्चर को एडजस्टमेंट करना है। उसके बाद है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट होता है जैसे कि मान लीजिए ये पिक्चर या शेप है, इसके लेफ्ट कॉर्नर में या राइट कॉर्नर में हमको लिखना है तो रैप टेक्स्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है, जैसे पिक्चर के ऊपर में कुछ लिखना है तो यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर में कुछ लिख सकते हैं। ये डायरेक्शन दिखाता है जो आप पिक्चर के नीचे लिखना चाहते हैं या पिक्चर के राइट साइड या लेफ्ट साइड कुछ एडिट करना चाहते हैं, इसके लिए रैप टेक्स्ट का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। उसके बाद है ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड वर्ड। तो ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब ऊपर और बैकवर्ड मतलब नीचे। तो यहाँ पे अगर हम ब्रिंग फॉरवर्ड करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस पिक्चर को हम लेते हैं बैक और ब्रिंग टू फ्रंट। तो सेंड टू बैक मतलब पीछे और ब्रिंग टू फ्रंट मतलब उस ऊपर। सिलेक्शन पेन। तो सिलेक्शन पेन हो गया जो कितना लेयर है, जैसे एक है यहाँ पर पिक्चर 1/2, तो जिस पे हमको काम करना है उसको हमको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद है अलाइन। तो अलाइन के भी माध्यम से हम लोग एक जगह से कोई पिक्चर या शेप को कहीं एडजस्टमेंट करने के लिए लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर इसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद है ग्रुप। तो ग्रुप के माध्यम से जैसे हम दो पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे और ग्रुपिंग कर लेंगे, उसके बाद एक साथ कहीं इसको हम ले जा सकते हैं। इसके लिए उसके बाद है रोटेट, मतलब घुमाने के लिए कितने एंगल पे इसको घुमाना चाहते हैं। तो ये पेज लेआउट का हमारा ऑप्शन था, इसके बारे में हम लोग समझे। स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। लेआउट के बाद जैसे रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है, फॉर्मेट है, तो इसी प्रकार से हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। थैंक यू।